कहानी की शुरुआत होती है थियो नाम के एक शरारती बच्चे से। वह हमेशा अपने होमवर्क से बचने के लिए दोस्तों को वीडियो गेम का लालच देता और उनसे काम करवा लेता। घर में भी वह दरवाजे से नहीं बल्कि पाइप पकड़कर खिड़की से कमरे में घुसता। एक दिन केला खाते खाते वह छत पर पहुंचा और मजाक में छिलका नीचे फेंक दिया। तभी अचानक एक अजीब सा पोर्टल खुला और छिलका हवा में गायब हो गया। आवाज न आने पर थियो चौंक गया और नीचे देखने गया, लेकिन छिलका वहां नहीं था। उसने टेस्ट करने के लिए रोलर स्केट और फिर पत्थर फेंका, दोनों ही गायब हो गए। थियो यह सब देखकर डर भी गया और हैरान भी। उसने अपने बड़े भाई ओनेस्कर को बताने की कोशिश की, मगर ओनेस्कर पहले से ही उस पर गुस्सा था, क्योंकि थियो ने मां की रिसर्च वाली किताब से पन्ने फाड़कर कागजी रॉकेट बना दिए थे। दरअसल उनकी मां अचानक गायब हो गई थी। थियो मानता था कि वो किसी के साथ भाग गई हैं, लेकिन ओनेस्कर सोचता था कि मां एक जीनियस साइंटिस्ट थीं और टाइम पोर्टल्स पर रिसर्च करते करते कहीं फंस गई हैं। थियो ने समझाने की कोशिश की, पर ओनेस्कर ने उसकी बात मजाक समझी। गुस्से में आकर थियो ने ओनेस्कर का प्यारा टर्टल उसी पोर्टल में फेंक दिया। टर्टल के गायब होते ही ओनेस्कर टूट गया और उसे हर जगह ढूंढता रहा। उसने मिसिंग पोस्टर तक लगा दिए। थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह टर्टल को वापस लाने के लिए पोर्टल में कूद गया। अंदर जाकर उसने देखा कि जो भी चीज उसने पहले फेंकी थी सब वहीं मौजूद थी, टर्टल भी। वह टर्टल को लेकर घर लौटा और सब कुछ वापस अपनी जगह रखकर सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। थियो तो बच्चा ही था, मगर ओनेस्कर अचानक बूढ़ा हो चुका था। असल में थियो 1990 से सीधा 2022 में पहुंच गया था। यहां ओनेस्कर अब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर था। इस नई दुनिया में थियो को कई चीजें समझ नहीं आ रही थीं। मोबाइल फोन, वीआर गेम्स, मॉडर्न गैजेट्स। धीरे धीरे उसे पता चला कि मां की रिसर्च से जुड़ी डिक्शनरी अब डेविड नाम के शख्स के पास है, जो उनकी पुरानी दोस्त एलेना का जानकार था। एलेना, जो अब इंग्लिश प्रोफेसर थी, 2 बच्चों की मां थी और तलाकशुदा। ओनेस्कर के दिल में उसके लिए हमेशा फीलिंग्स थी, मगर कभी कह नहीं पाया। थियो की शरारतों की वजह से सबको डिनर पर बुला लिया गया और इस मुलाकात में ओनेस्कर और एलेना करीब आ गए। जल्द ही एलेना को शक हुआ और उसने थियो को पहचान लिया कि यह वही है जो सालों पहले गायब हुआ था, मगर अब भी उतना ही छोटा दिख रहा है। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि टाइम पोर्टल्स 3 प्रकार के होते हैं: सीधे टाइम ट्रैवल वाले, रैंडम जगह, और साल में पहुंचाने वाले, खतरनाक, जहां से वापसी नामुमकिन। थियो पहले प्रकार वाले पोर्टल से आया था, लेकिन अब वापसी का रास्ता ढूंढना जरूरी था। थियो ने मां की रिसर्च वाली लिस्ट से नए कोऑर्डिनेट्स निकाले और एलेना के बच्चों के साथ मिलकर एक पोर्टल एक्टिवेट किया, मगर गड़बड़ हो गई। थियो और बच्चे सीधा 1949 में पहुंच गए। यहां शहर भी बसना शुरू नहीं हुआ था। 1949 में उनकी मुलाकात एक सीक्रेट गैंग से हुई, जो सरकार के खिलाफ तो थी, लेकिन लोगों की मदद करती थी। हैरानी की बात यह रही कि गैंग की एक मेंबर कोई और नहीं बल्कि उनकी यंग दादी थी। थियो ने दादी के साथ एक फोटो खिंचवाई और पीछे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। यही फोटो 1990 में अचानक बदल गई, जिससे 2022 वाला ओनेस्कर और एलेना बच्चों को ढूंढने के लिए सही रास्ते तक पहुंचे। आखिरकार ओनेस्कर और एलेना भी 1949 पहुंचे और सब बच्चों को सुरक्षित पाया। एलेना अपने बच्चों से मिलकर भावुक हो गई, मगर थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। वह अकेलापन महसूस करता था और 1949 में ही रहना चाहता था। ओनेस्कर ने उसे समझाया कि भले ही हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन भाई का प्यार हमेशा रहता है। 1990 वाला मैं तेरे बिना अकेला है, उसे तेरी ज़रूरत है। थियो मान गया और मजबूरी में 1990 वापस चला गया। वहाँ दादी और छोटे ओनेस्कर उसे पाकर बहुत खुश हुए। उसने सबको एक झूठी कहानी सुनाई कि उसे गैंग ने किडनैप कर लिया था। इधर भविष्य में ओनेस्कर और एलेना के बीच रिश्ता गहराने लगा। थियो ने ओनेस्कर को हिम्मत दिलाई कि अब तो अपने दिल की बात कह दे, और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एलेना सामने खड़ी थी। कहानी के आखिर में एक और ट्विस्ट आता है। बहुत पुराने समय में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक औरत निकलती है
यह उनकी माँ थी। वह एक साइंटिस्ट थीं और प्राचीन लोगों को साइंस पढ़ाने लगीं। इसका असर भविष्य पर कितना गहरा होगा, यह सोचकर फिल्म यहीं खत्म होती है।